महाप्रभु और महाप्रभु के पास गुरु महाराज की कृपा से हम सब यहाँ पर भगवान के वो प्रेम रस धारा को आस्वादन कर पा रहे हैं। हम सबका बहुत सौभाग्य है। जब नारद जी ने चतुर्कुमारों से कहा था, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संग मंच लभते पुरुष दावे अज्ञान हेतु कृतमा मदांधकार नाशं विदये तददेति विवेकम्। बहुत जन्म का जो भाग्योदय होता है तब सत्संग मिलता है, भगवान की कथा अमृत पान करने के अवसर प्राप्त होते हैं। भक्तों तो भाग्य का जो फल है गुरु वैष्णव की कृपा से ही प्राप्त होती है। आज हमने ऐसे एक भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे जिन्होंने भगवान को प्राप्त करते हुए स्तुति की। स्तुति में क्या मांगा उन्होंने, वो हम श्रवण करेंगे। वो भक्त और कोई नहीं है, वो है ध्रुव। श्री नारद जी की कृपा से ध्रुव जी ने मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, साधन करते हुए गुरु कृपा से। भक्तों, गुरु कृपा से, भक्त कृपा से भगवान मिलते हैं। जब भगवान दर्शन दिया श्री ध्रुव जी महाराज को, भगवान ने ध्रुव जी के कपोलों में अपना पांचजन्य शंख जब स्पर्श कराया, तब ध्रुव जी का दिव्य ज्ञान उदय होने लगी और ध्रुव जी ने स्तुति की। भक्तों को ध्रुव जी जो स्तुति में भगवान से मांगा है वो आज हम लोग श्रवण करेंगे। ध्रुव जी ने अत्यंत आनंदित हो गए और ध्रुव जी ने आनंदित हो गया और आनंदित होते हुए भगवान को किस प्रकार स्तुति की और भगवान को क्या मांगा। यहाँ पर 12 श्लोक में ध्रुव जी स्तुति की। प्रथम श्लोक में ध्रुव जी महाराज भगवान से कहा, जो अंतर प्रविश्य मोवाचमिमं प्रसुप्तम संजीवयत् क्षीण शक्तिधरो सदाम्ना अन्यांश अस्त्र श्रवणत्वग आदिं प्राणान् नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बहुत सुंदर कथा यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने कहा है। ध्रुव जी महाराज ने क्या कहा, जो अंतर प्रविश्य मोवाचमिमं प्रसुप्तम संजीवयत् क्षीण शक्तिधरो सदाम्ना अन्यं च हस्त श्रवणत्वग आदि प्राणान् नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, जो मेरे अंदर प्रवेश करते हुए मेरे समस्त इंद्रियां, मेरे समस्त शरीर, मेरे समस्त इंद्रियां, मन को जो संचालन करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, जिनके कृपा से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, वो प्रभु केवल मेरे अंदर नहीं है, प्रत्येक जीवों के अंदर में भी वो प्रवेश करते हुए समस्त जीवों का, समस्त इंद्रियों को संचालन करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे ब्रह्मा तक भी, जो ब्रह्मा के अंदर में भी रहते हुए समस्त कार्य करते हैं, ऐसे प्रभु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भक्तों, यहाँ पर स्पष्ट बात है कि जीव भगवान के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। यह बात
ध्रुव जी ने प्रमाण किया। लोग कहते हैं कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं और मेरे द्वारा हो रहा है, परंतु ध्रुव जी ने कहा नहीं प्रभु, इस जगत में, सृष्टि में जीव के बाद छोड़ दो, ब्रह्मा तक भी आपकी कृपा से, आपके बल से, आपके बल प्रदान के द्वारा आप उनके अंदर प्रवेश करते हुए सब कुछ आप ही कराते हैं, आपके द्वारा ही सब कुछ कार्य हो रहा है। प्रभु आपके बिना, आप जिसको छोड़ देते हैं, आप जिसको त्याग कर देते हैं, आप जिसके शरीर से माने त्याग करके चले जाते हैं ना, वो क्या हो जाता है, उसका समस्त अस्तित्व खत्म हो जाता है। भक्तों, इस बात को कोई ग्रहण करे या ना करे, और जो नहीं करता वो तो पाखंडी है, परंतु प्रकृति में सत्य बात है। यहाँ पर ध्रुव महाराज ने सब कुछ शिक्षा दिया। जो अंतर प्रविश्य मोवाच मिमं प्रसुप्तम संजीवयत के शक्ति धरो सदाम्ना अन्यं च हस्त श्रवण तुक आदि प्राणं नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कितना सुंदर बात ध्रुव जी ने कहा। आप प्रभु मेरे अंदर प्रवेश करते हुए मेरे समस्त इंद्रियों को आप संचालन करते हैं। लोग इस बात को कौन समझेगा? जब भगवान परमात्मा के रूप पर समस्त जीवों के अंदर है, भगवान साक्षात अर्जुन से कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति धामेन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। और ध्रुव ने कहा मैं और क्या कहूं प्रभु, अधिक से अधिक और क्या बात कर पाऊं, सब कुछ आप ही हो और आप कराते हो, करते भी आप हो। आपके बिना इस संसार में, सृष्टि में कुछ भी होने वाला नहीं है। जो कुछ भी सृष्टि करते हैं आप भी करते हैं, पालन आप भी करते हैं, हृदय में आप भी हैं, बाहर में। इस बात को कुंती माता ने भी कहा था स्तुति में। कुंती माता भी स्तुति गाई थी कि किस प्रकार भगवान आप सबके अंतर में भी हो, बाहर में भी हो। नमस्ते पुरुषं त्वाज्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम। ध्यान देना, जो बात ध्रुव जी ने कहा है वही बात कुंती माता भी स्तुति में गाई थी। परंतु बात यह है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान अंदर में है, बाहर में है, समस्त पदार्थों में है? बात क्या कहना। और जब इस प्रकार ध्रुव ने स्तुति की, ध्रुव स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा ध्रुव तुम मांगो। तो ध्रुव ने मांगा क्या? ध्रुव ने कहा प्रभु मैं क्या मांगू? भगवान ने कहा तुम आए थे क्यों? मैं क्यों आया था भगवान आप तो जानते ही हैं, आप क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं। परंतु प्रभु मैं पहले मुझे क्या चाहिए मैं बता रहा हूं। क्या बताओ कि भक्ति मुहु प्रवतं त्वयि प्रसंगा भूयात् अनंतम हतम अमरासेनम जनांजसानुमनविसनं भवाब्धिं निस्य भवत्गुणकथामृतपानमत्तः। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ध्रुव जी ने कहा प्रभु जिस भक्त के कृपा से, जिन आपके अनन्य भक्त के कृपा से मैंने आपको पाया हूं, आपका दर्शन किया हूं, कर रहा हूं, आपको आपकी कृपा को प्राप्त कर रहा हूं, ऐसा भक्त का मुझे संग दो।
भक्ति मोह प्रभुवतां त्वयि में प्रसंगा उयाद अनंत माताम अमराशयानम निरांत सालनम रविशनम भवाब्दि नित्य भवत गुण कथा मृत पानमत्ता। भक्त का संग दो, पर कैसा भक्त होना चाहिए? ऐसा भक्त का संग दो जो आपकी कथा रस में हर समय डूबा हुआ रहता है। ऐसा प्रेमी संत का, वैष्णव का संग दो। तो जब ध्रुव ने यह बात कहा कि प्रभु मुझे भक्त का संग दो, भक्ति मोह प्रभुवतन त्वयि में प्रसंगा, जो आपकी कथा प्रसंग को हर समय कहता है, सुनता है, उस रस प्रभाव में डूब कर रहता है, प्रेमी भक्त है, आपकी प्रेम रस में हर समय डूब कर रहता है, ऐसा भक्त का संग दो। भक्ति मोह प्रभुवतन त्वयि में प्रसंगा उयाद अनंत अमलम आपकी कथामृत पान करते हुए, मदमत्त होते हुए, आपके प्रेम में डूबे हुए रहते हुए, जो भक्त आपके प्रेम में डूबा हुआ रहता है, ऐसा भक्त का संग दो, जो आपकी कथा रस को पान करते हुए आपके प्रेम में डूब कर रहता है। भक्त संग दो। क्यों? क्योंकि नारद जी की कृपा से तो मैं आपको प्राप्त की हूँ। नारद जी की कृपा से तो आपका दर्शन मैंने पाया हूँ। यदि नारद जी कृपा ना करते तो आप कहाँ मुझे मिलते। तो प्रभु निश्चित भाव से भक्त संग ही महत्वपूर्ण है। भगवान को पाने के लिए एकमात्र कृपा भक्त का चाहिए। एक अनन्य भक्त, प्रेमी भक्त का कृपा से ही भगवान मिलते हैं। किस प्रकार भक्त? भक्ति मोह प्रबोधन त्वयि में प्रसंगा, आपकी कथा प्रसंग में जो डूबा हुआ रहता है, ऐसा भक्त का संग दो, जो आपकी कथा रस को पान करते करते बस उस रस में आस्वादन करते करते ही तृप्त हो जाता है, उसमें ही डूबा रहता है, उसमें ही रमन करता है। मच्चिता मदगत प्राणा वदयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो आप तो खुद ही आपका भक्त का जो आपका भक्त किस प्रकार है, आप खुद जो उसका व्याख्या आप खुद ने किया है, तो उसी प्रकार भक्त का संग मुझे प्रदान करो। और भगवान ने कहा तुम भक्त का संग तो चाहते हो, सही बात है, क्योंकि मुझे प्राप्त करने के लिए तो केवल भक्त ही कृपा, भक्त की, मेरा भक्त क्या कृपा चाहिए। भक्ति तू भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंडि सुकृति पूर्व संचिते। भक्ति तू भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्त के संग से ही भक्ति प्राप्ति होती है। क्योंकि ये जो भक्ति है, प्रेम है, यह भक्त का ही धन है। भगवान भक्त को सब कुछ प्रदान कर दिया है भगवान ने, इसलिए कहा गया है नदत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा नसाधव भागवत तदाश्रया नदत्र जग्गेश मखामाश्चवा सुरेश लोक भी नवैश संकेता। जहाँ पर भक्त का निवास नहीं है, जहाँ पर भगवान भक्त के मुख से भगवान की कथा ने प्रसंग नहीं है, जहाँ पर भगवान के लीला जन्म महामोत्सव आदि पालन नहीं किया जा रहा है, ऐसे यदि सुरेश लोक भी नवैश्य संवेदम, यदि साक्षात स्वर्ग भी क्यों न हो, वैकुंठ धाम भी क्यों न हो, वहां पर यदि भगवान की कथा रस नहीं है, वहां पर यदि भगवान के विभिन्न के जन्म लीला आदि उत्सव नहीं है, भक्त का समागम नहीं है, भगवान की कथा भक्त मुख में नहीं है, तो वहां पर रहना ही नहीं, वहां पर निवास करना उचित नहीं है। कहाँ निवास करना चाहिए?
कहाँ पर रहना चाहिए? जहाँ पर भक्त का समागम, पर भक्तों का समागम हो, जहाँ पर भक्तों का मुख से भगवान का कथा हो, जहाँ पर भगवान के विभिन्न प्रकार उत्सव महामहोत्सव हो, वहां पर निश्चित भाव से वास करना। ध्यान देना, भगवान का जो उत्सव महोत्सव है ना, ये निश्चित भाव से पालन करना चाहिए। वो भी भजन के अंदर है, भजन का बाहर नहीं है। जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, कृष्ण चतुर्दशी, एकादशी व्रत, यह समस्त व्रत को उत्सव महामहोत्सव रूप पर पालन करना चाहिए। और यहाँ पर कहते कि जो जिस प्रकार आपका भक्त आपके लीला में, आपकी कथा रस में और आपके महामहोत्सव में डूबे रहते, इस प्रकार प्रेमी भक्तों का संग मुझे प्रदान करो। नहीं तो नारद जी की कृपा ना हो तो मैं आपको कैसे प्राप्त करता? क्योंकि ध्रुव जी को पता हो गया था कि भक्त के बिना भगवान नहीं मिलते, भक्त की कृपा के बिना भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। और भगवान यदि मिलेंगे तो केवल भक्त की कृपा से। भक्तों, ध्रुव ने यह मांगा, परंतु भगवान ने कहा, ध्रुव तुम तो आए थे किसके लिए? राज सिंहासन के लिए, और आज मांग रहा है मुझे भक्त का संग दो और कुछ नहीं चाहिए। आपके प्रेमी भक्तों का संग हो जाए, संग। और तुम तपस्या करने आए थे किसके लिए? राज सिंहासन के लिए। भगवान को हाथ जोड़ते हुए ध्रुव ने कहा कि प्रभु, आया था तो मैं केवल राज सिंहासन के लिए, परंतु आपका दर्शन पाने के बाद वो सब नष्ट हो गया है? स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो त्वं प्राप्त वांदेव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्नं नपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ अस्मिन् परं न जाते। मैं कृतार्थ हो गया हूं। सच बात है, मैं आया था कुछ तुच्छ वस्तु मांगने के लिए, तपस्या करने के लिए आया था, कुछ ऐश्वर्य प्राप्त के लिए, राज दर्शन हो गया। तब इस संसार के समस्त वस्तु भक्त के सामने क्या हुआ? तुच्छ हो गया। हाँ, जन्मत्वा चापरं लाभं मन्यते तस्मिन् स्थितेन दुःखेन गुरुणा विचार्यते। जो वस्तु प्राप्त होने के बाद और कुछ वस्तु प्राप्त की इच्छा नहीं रह जाती है, वो है भगवान। ध्रुव जी को भगवान मिल गए, भगवत दर्शन हो गया, तो ध्रुव जी को अभी राज सिंहासन भी तुच्छ हो गया ध्रुव जी के लिए। भक्तों, सबको केवल भगवत प्राप्ति, भगवान कैसे मिलेंगे, यह बात समझना चाहिए, जानना चाहिए और यह बात को प्रयास करना चाहिए। तो ध्रुव ने कहा, प्रभु स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हूं, मैं कुछ ये राज सिंहासन जैसे तुच्छ स्थान को प्राप्त करने के लिए मैं आपका तपस्या की थी, परंतु मुझे मिला क्या? स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो त्वं प्राप्त वांदेव मुनीन्द्र गुह्यम। परंतु मैं आपको प्राप्त कर लिया, जो मुनि ऋषियों का भी गुह्य तत्व आप हैं, मुनि ऋषियों का गुह्य तत्व आप हैं तत्व। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितम् त्वं प्राप्त वांदेव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्नं नपि दिव्य रत्नम् स्वामी कृतार्थ अस्मिन् परं न जाते। मैं कांच टुकड़ा तो ढूंढने आया था, पर मिला क्या मुझे?
आप जैसे दिव्य रत्न मुझे मिले। कांच टुकड़े के लिए आया था, पर आप जैसे दिव्य रत्न को मैंने पा लिया। और उसका भी तो कृपा किसका है? गुरु कृपा, संत कृपा, वैष्णव कृपा। हे प्रभु, स्वामी कृतार्थ अस्मिन् भरत में जाते, आपको मैंने प्राप्त कर लिया, मैं कृतार्थ हो गया, और आपसे और किसी प्रकार कुछ भी वर मुझे नहीं चाहिए। बस जिस प्रकार आपका भक्त संग से आप मिल गए, उसी प्रकार बस एक ही मात्र मुझे कृपा कीजिए कि मेरा हर समय आपका इस प्रकार भक्त का संग होते रहे। भक्ति हो प्रभु तन त्वयि में प्रसंगा भूयात् अनंत माताम अमलाशयनम जनान दशगणम रवसना कृष्णम भवाप्ति नित्य भवत गुण कथामृत पानमत्ता। भक्ति हो प्रभु तन त्वयि में प्रसंगा, आपका भक्त का संग होते रहे, आपका भक्त संग करता रहूं मैं, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका भक्त का संग से ही आप मुझे प्राप्त हुए हैं। कैसे मैं भूल जाऊंगा? जिसके कृपा से आप मिले, आप जैसे दिव्य रत्न मुझे मिल गया, तो आपको कैसे मैं भूल जाऊं? कितना भी बड़ा अज्ञ क्यों न हो, किस प्रकार भी व्यक्ति क्यों न हो, यदि गुरु कृपा कर देते तो गुरु से पहले भी भगवान अपना शिष्य को मिल जाते। यह प्रसंग बहुत सुंदर है। एक जंगल में एक संत बैठ के भजन कर रहे थे। एक व्याध रोज जाता था पशु शिकार करने के लिए। तो जब जाता था तो वो जो संत कुटिया में बैठ के भजन करते थे, वो व्याध कुटिया में संत को दर्शन करके वहां पर संतों का चरण में प्रणाम करते हुए जाता था। हर दिन संतों का दर्शन करता था, प्रणाम करता था और अपना कार्य में चले जाता था पशु शिकार करने। और मन ही मन वो संत को वो गुरु रूप पर ग्रहण कर लिया। और एक दिन सोचा, मैं तो गुरु रूप पर ग्रहण किया हूं, और शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरु को कुछ दक्षिणा देना। गुरु दक्षिणा देना शिष्य का कर्तव्य है, भेंट देना शिष्य का कर्तव्य है। वो व्याध सोचा कि मैं कुछ निश्चित भाव से मेरे गुरु के चरण में कुछ भेंट दूंगा, कुछ दूंगा। क्या दूंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस मैं जो पशु शिकार करता हूँ ना, अरे शिकार माने पशु मारने के बाद गुरु को देना ठीक नहीं होगा। एक जीवित पशु को लाके गुरु के चरण में भेंट दूंगा। एक दिन वो व्याध गया जंगल में और एक हिरण को पकड़ के, हिरण को लेके पकड़ के लेके आया। वो हिरण को पकड़ के लेके आया, कहा, हे गुरुदेव, आके कुटिया के पास जैसे ही गुरुदेव को बुलाया, तब संत बाहर आए। वो व्याध ने कहा, गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं, आपको मैं हर दिन दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा आशीर्वाद लेकर जाता हूँ, तो मुझे पशु शिकार करने के लिए मिल जाते हैं, और आपको मैं गुरु रूप पर माना हूँ, आपके लिए कुछ भेंट देने के लिए लाया हूँ। गुरुदेव ने कहा, संत ने कहा, क्या लाए हो? देखिए महाराज, ये भेंट आपको दे रहा हूँ, ये मूल्यवान है, बहुत मूल्य इसका है हिरण का, और जीवित है। आप कहेंगे तो इसको मैं मार दूंगा, बस आपके लिए इसको बना दूंगा, आप भी इसको पाएंगे, मैं भी पाऊंगा। ये मूर्ख लोग क्या जानते हैं संत खाते क्या क्या करते हैं, ये यहाँ तक भी नहीं जानते। संत ने बहुत ऊपर में तो कुछ नहीं बोल पाए, पर संत ने अपना हृदय में बहुत खुशी हो गई।
संत ने कहा कि देखो इनको इतना भी पता नहीं है संत क्या होते हैं, संत क्या खाते हैं, संत किस प्रकार रहते हैं, ये बात इनको पता भी नहीं है। परंतु बहुत अच्छा है, सरल है, इनके हृदय में किसी प्रकार कपट नहीं है। संत ने कहा देखो ऐसे पैसे हिरण मैंने नहीं खाता हूं, ऐसे मूर्ख लोगों को कैसे समझाओगे। संत ने कहा देखो मैं ऐसा वैसा हिरण को नहीं खाता हूं। तो व्याध ने कहा कैसे हिरण को खाते हो आप बताइए। तो संत ने वो भगवान का स्वरूप वर्णन किया। बड़ा पीड़ नटवर बपु कर्णयो कन्निकारम विभ्रत वासम कनक कविसम वैजयंती च मालम रंजन गरुण रदर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्य शबद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वो उस प्रकार हिरण है जो पीतांबर पहना रखा है, जिनके मोर मुकुट धारण किया होगा, जो मुरली बंसी आंख में होगा, इस प्रकार सुंदर नील वर्ण के हिरण मैं खाता हूँ। एक बार तुम पकड़ के ले आओ। संत सोचा था कि इनको ये मिलेगा नहीं और ये और नहीं मेरे पास आएगा भी नहीं, इनको जाने दो, कैसे नहीं तो रोज आके पहुंचेगा के पास। और वो व्याध इस बात को सुना गुरु के मुख से, और गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते थे करिया आर ना करिया मने आशा। गुरु मुख से जैसे ही सुना वो व्याध अत्यंत आनंदित हो गया। जो भी कुछ भी हो गुरुदेव आज मुझे सेवा के लिए कुछ कृपा की, आज मुझे अवसर मिला है गुरु सेवा करने के लिए। ढूंढा, पूरा जंगल में ढूंढते रहा, जो मेरे गुरुदेव ने कहा है इस प्रकार हिरण लाना है। ढूंढते 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 बेचारा एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, कहाँ मिलेंगे। बड़ा पीड़ नटवर बप्पू करदे कन्निकारम विभ्रत वासम कनक कपिसम वैजयंती च मालम। पूरा उनका रूप गुण वर्णन संत ने किया। व्याध ढूंढने लगा, पीतांबर धारी नील वर्ण मोर मुकुट धारी बंसी धारी आदि आदि, पर मिला नहीं। 2 दिन 3 दिन के बाद जल तक भी ग्रहण नहीं किया व्याध, और शपथ लिया था जब तक मैं गुरु के चरण में लाके गुरु जो आदेश दिया है, निर्देश दिया है, उपदेश दिया है, उस प्रकार हिरण को जब तक मैंने गुरु के चरण में नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। जंगल में ढूंढते रहा 3 दिन के बाद जल भी नहीं पिया था। प्यास में भूख में चटपटाने लगा, और वो रूप जो गुरुदेव ने संत ने गाया था वो रूप को चिंतन करते करते रात दिन रोने लगा। बेचारा जंगल में छटपटाने लगा। जब अंतिम समय उसका है, मर जाएगा अभी, रोते हुए दोनों आंखों से आंसू हैं, गुरु को कभी बुला रहा है तो कभी भगवान को बुला रहा है। जो गुरुदेव जो रूप गुण लीला को कहा था वो उसको ध्यान मनन और सब करते हुए रो रहा है। भगवान और रह नहीं पाए, भगवान और रह नहीं पाए, साक्षात वो प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए, भक्त वत्सल भगवान प्रकट हो गए, और वो स्वरूप को वो व्याध ने दर्शन किया है? दर्शन किया, और भगवान को दर्शन करते ही उसका समस्त जो शरीर में क्लेश था, कष्ट था, सब नष्ट हो गए। भगवान उसके ऊपर बहुत कृपा किया, अपना वरद हस्त को उनके ऊपर रखा। तब भगवान को दर्शन करके जो रूप देखा, सोचा कि बस गुरुदेव तो यही रूप ही वर्णन किया था गुरुदेव ने।
वो व्याध ने कहा कि आप जो कुछ भी हो, पर मेरे गुरु को चाहिए, आप मेरे जाल में ले जाइए, मैं आपको जाल में बांध कर ही मेरे गुरु के पास पहुंचाऊंगा। आपको मुझे चाहिए नहीं चाहिए, बस मेरे गुरु को चाहिए। और मैं वचन दिया हूँ कि आपको लेके मैं गुरु के चरण में पहुंचाऊंगा, आप मेरे गुरु के पास चलिए। भगवान को आज वो व्याध ने अपना जाल में बांधा और अपने कांध के ऊपर रख के आके गुरु के पास पहुंचा, कुटिया के सामने। गुरुदेव 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 बाहर आए। अरे वो फिर आ गया, मैं तो जो बोला था ये तो उनको मिला नहीं होगा, फिर कैसे आ गया? गुरुदेव ने बाहर आकर देखते हैं कि वो जो व्याध था वो जाल में अपना प्रभु को वो जाल में बांध के अपने कांध के ऊपर लेकर आया है। संत मूर्छित हो गए प्रेम में, ये क्या कर दिया तूने? प्रभु के चरण में वो संत गिर पड़ा, कहा कि प्रभु मेरा अपराध हो गया, वो भी मूर्ख है, मैं भी और बड़ा मूर्ख हूं। अरे वो व्याध ला के भगवान को साधु संत के चरण में दिया, कहा गुरुदेव देखो आपने जो कहा था वो मिला मुझे आज 3 दिन के बाद, और आज आपके चरण में मैं दे रहा हूँ। संत कह रहा है कि संत ने कहा जल्दी उसको छोड़ दे, जाल से निकाल दे। व्याध कहा इतना कष्ट 3 दिन के बाद इनको पाया हूँ, जाल में बांध कर लाया हूँ और छोड़ दूंगा ऐसे? नहीं छोड़ूंगा। संत ने कहा प्रभु आप इनके ऊपर कृपा कीजिए, नहीं तो ये कुछ भी नहीं जानता, आप कौन है, आप कुछ भी ये नहीं जान पा रहा है। भगवान ने अपना वरद हस्त व्याध के ऊपर रखा और उनका जो हृदय में समस्त प्रेम और सब कुछ भगवत तत्व को प्रदान किया प्रभु ने। उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो गुरु से पहले शिष्य को मिल गई प्रभु। गुरु कृपा है, यह है क्या? गुरु कृपा। यागस्य आचरतं ध्रुवस्य च वयः। इसलिए कहा जाता है कि यदि भगवान मिलते केवल गुरु के ऊपर जिसका उतना विश्वास है, गुरु के चरण में जिसका उतना समर्पण भाव है, वो केवल भगवान को पा सकता है। आज व्याध को भगवान मिल गया। व्याध ने कुछ किसी प्रकार साधन नहीं किया था, उनके हृदय में था क्या कि गुरु के चरण में समर्पण और गुरु वाक्य में विश्वास। 2 चीज, गुरु के चरण में समर्पण और गुरु वाक्य में विश्वास। जो गुरु के प्रति इस प्रकार भक्ति भाव, विश्वास, समर्पण भाव था व्याध का, वो सब कुछ भगवान को मिला दिया। भक्तों, इसलिए कहा जाता है कि भगवान केवल प्रेम, भक्ति, विश्वास में, भरोसा में और समर्पण भाव से ही मिलते हैं, किसी प्रकार की योग्यता में नहीं मिलते। व्याधस्य आचरतं ध्रुवस्य च वयः विद्या गजेन्द्रस्य का कुज्जया किं नाम रूपम अधिकम किं न सुदाम्ना धरम वंश विदुरस्य जादवपते उग्रस्य किं पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणे भक्ति प्रिय माधव। भगवान केवल माधव केवल भक्ति से ही मिलते हैं। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने प्रभु से मांगा, भक्ति मुहु प्रवतं तोई में प्रसंगा भूयात् अनंतमातम अमलाशयनम दिनांत शरणम रविशनं भवाब्धिं नेस्य भगवत गुण कथामृत पान मत्तः। आपके कथामृत पान मदमत्त होकर आपके प्रेम में जो भक्त डूबे रहते हैं, प्रभु इस प्रकार भक्त का संग मुझे मिले, उसी प्रकार भक्त का संग मिले और वो भक्त के चरण में मैं बस समर्पित होते हुए आपका प्रेम में डूब कर रहूं, इतना ही मुझे कृपा कीजिए। इस प्रकार ध्रुव जी ने भगवान से मांगा था। कथा को हम यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। हम भी जीवन में केवल आप भक्त का संग करते हुए, वैष्णव का संग करते हुए, उनके मुख से भगवान की प्रेम कथा को श्रवण करते हुए, गुरु चरण में समर्पित होते हुए अपना जीवन को धन्य बनाए। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।
सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।